नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी हैनेमेनियन होम्यो फोरम दैट इज़ HHF से प्रस्तुत करने जा रही हूँ आज आप सभी के लिए नाइट्रिक एसिड का पिक्चर। तो नाइट्रिक एसिड को आप आपकी क्लिनिक में कैसे अप्लाई करेंगे, आप उसको सफलतापूर्वक कैसे यूज़ करेंगे उस रेमेडी को। तो हमने फॉस्फोरिक एसिड देखा था, उसकी जो ख़ास बातें थी या उसका कारण था प्रोस्ट्रेशन में जाने का। तो प्रोस्ट्रेशन क्या चीज़ है, थोड़ा सा अगर इसके ऊपर हम हिंदी में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हिंदी में अगर डिक्शनरी खोलेंगे आप, प्रोस्ट्रेशन का मीनिंग दिया हुआ है मुंह के बल जाके गिरना, या फिर दंडवत, साक्षात दंडवत जब हम किसी के सामने करते हैं तो हम सरेंडर करते हैं, हम अपनी ताकतों का पूरा जब हमको लगता है कि अब हमारे अंदर बिल्कुल कुछ नहीं बचा है, तो हम किसी स्ट्रॉन्गर फोर्स के आगे जाके पूरा झुक जाते हैं कि अब आप ही हमको संभालो। तो वैसे होता है कि किसी के पैरों के आगे जाके गिर जाना, तो प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड है, मतलब उसका दिमाग पूरा अब काम करने के लायक नहीं बचा, या वो समझ रहा है कि मेरे अंदर अब उतनी कमज़ोरी आ चुकी है। ठीक है, तो ये कब है प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड? आफ्टर नर्सिंग। तो नर्सिंग क्या चीज़ हुई ना, जब हम किसी को पोषण देते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन जो कंपोनेंट है ना, नाइट्रोजन को हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स में। फर्टिलाइज़र जो प्लांट्स को पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं या फिर कीड़े मारने में मदद करते हैं, है ना। तो वो आप विस्फोटक के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जो कहीं बम वगैरह के धमाके करने हैं, मिसाइल्स बनानी है, वो सब में नाइट्रोजन का यूज़ होता है। तो ये देखिए, अगर आप जो हमको मोहंती सर ने जर्नी बताई थी ना, नर्सिंग टू कर्सिंग की जर्नी बताई थी कि वो वाइफ का केस था एक लेडी का, तो वो अपने हस्बैंड के लिए शुरू से बहुत करती है और फिर जब से शादी हुई है उसको हर तरह से सपोर्ट करती है, लेकिन आज उसका हस्बैंड ही उससे खफा हो जाता है या फिर दूरी बना लेता है या उसको कुछ भी सुना देता है। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि बस उसको अब और उसका कोई भी जैसे वो माफ़ी मांग रहा है या कुछ भी, तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं होता है कि अब वो अब नहीं, बहुत हो गया। तो ऐसा नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, वो नर्सिंग करने वाला इंसान कैसा होगा, आप खुद सोचिए कि आपको आपकी माँ ने पाला है ना, आपको पोषण दिया है, तो वो उनने आपको नर्स किया, दिलो जान से आपको चाहा और आपके भलाई के लिए जो भी किया। तो नाइट्रिक एसिड का हृदय जो है ना, वो इतना कोमल होता है। तो एक कोमल इंसान आगे जाके कैसा बन रहा है, एंगर कैरेसिंग फ्रॉम, मतलब वो कोमलता पूर्वक उसको कोई टच करे, कोई छुए, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो कहाँ, तो वो एक तरफ अगर हम उसकी खूबियों को समझें, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को समझें, तो उसमें दृढ़ता का भाव होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, मतलब उसको निश्चय, मतलब कि हमको मालूम होना कि हमको यही करना है। तो वैसे उसका स्वभाव होता है, उसको कुछ भी करता है तो उसको तर्क देना आ रहा है, धारणाएं हैं उसकी, वो जो पढ़ता है, समझता है, उसको लगता है कि भलाई करो, दुनिया में भलाई करते रहो और सबको खुश रखो, जिसको भी हो सकता है वो अब सामने से जाके मदद करता है। कहीं भी किसी को भी दुखी देखेगा तो वो उसको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भेंट करेगा कि आप ये ले लो, आप वो ले लो। उसमें एक प्रेम से एक प्रेम का भाव होता है, जिससे वो लोगों के दिलों को छू जाता है। और वो करते करते क्या होता है ना, हम देखेंगे, लेकिन उसकी जो खूबियाँ हैं, अभी जैसे प्लास्टिक आर्ट्स एबिलिटी दिया है, तो प्लास्टिक आर्ट वाले लोग कैसे होते हैं ना, मूर्ति, प्रतिमाएं, ये सब बना सकते हैं, उनमें एक कला होती है। तो मूर्ति प्रतिमा कौन बनाता है? जिनको एक एक बारीकी से किसी के भाव समझ आते हैं, वो ही उसको। अगर हम अभी ना एलिफेंटा केव्स गए थे, तो वहाँ हमने देखा कि कैसे शिव जी के, पार्वती जी के और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे उन लोगों ने बनाए हैं, और वो सदियों के बने हुए मूर्ति प्रतिमाएं हैं, कैसे उन लोगों ने पेशेंटली, मतलब वो किसी को बड़ा करने में, ये भी एक नर्सिंग का एक एस्पेक्ट आ गया। लेकिन फिशिंग इन एप्टीट्यूड है, तो फिशिंग इन एप्टीट्यूड क्यों आ जाता है ना, क्योंकि ऐसे लोग जो दिल से काम करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे तो नाइट्रिक एसिड में बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो हार्ट से जुड़े हुए हैं। अगर आप इंग्लिश वीडियो सुनेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो एंजाइटी, हार्ट कंजेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट रिलेटेड टू हार्ट रीजन, कॉन्ट्रैक्शन इन द हार्ट रीजन, देन फ्रॉम कंस्ट्रिक्शन, तो ये सब एंजाइना के सिम्टम्स आ गए ना। तो ऐसे में उसको घबराहट होती है कि
कि जिसके लिए वो इतना दिल से, इतना प्रेम भाव से मगन होके किए जा रहा है लोगों के लिए, तो वो कौन कर सकता है ना जिसमें इतनी क्षमता है। डेल्यूजन, वेल्थ, इमेजिनेशन ऑफ, उसको लगता है मेरे पास धन संपत्ति माल, मतलब उसको एक बहुलता का भाव है कि मेरे पास बहुत है, मैं दे सकता हूँ, इतनी क्षमता उसको महसूस होती है, इतना वो अपने आप से हद से ज़्यादा होके देता है। लेकिन फ़िशिंग एंड एप्टीट्यूड, तो फ़िशिंग एंड एप्टीट्यूड फिर से हम जैसे बोलते हैं ना मछली को जाल में फंसा लिया, तो ये गुप्ता सर ने हमको बहुत अच्छे से बताया था जब हम लोग शायद नक्स्वामिका कर रहे थे, तो उनने बताया था फ़िशिंग एप्टीट्यूड है उसमें। मतलब मछली मतलब कोई लड़का अगर किसी लड़की को पटा लेता है ना, तो और वो बार बार पटा लेता है अलग अलग लड़कियों को, तो उसके दोस्त कैसे उसको चिढ़ाते हैं कि अरे वाह तेरे जाल में तो मछली आसानी से फंस जाती है। तो मतलब वो उसमें ये कला होती है कि उनने बताया था कि उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर मिलती हैं तो वो बहुत इजीली जॉब्स में उसको जॉब मिल जाता है, मतलब उसको काम पे रख लिया जाता है, क्योंकि उसमें लोगों को इम्प्रेस करने की एक कला होती है, उसको अपनी खूबियों को प्रदर्शित करने की एक कला होती है जो नाइट्रिक एसिड में नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आप देखें उनको अगर किसी भी बात का बुरा लगता है ना, तो जो इनिशियल फेज़ है वो क्वारलिंग अवर्जन में रहता है, वो झगड़ा करना पसंद नहीं करता है, अपने दुख दर्द या अपने गुस्से को वो अपने अंदर रख सकता है और उसको लगता है नहीं नहीं मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं करना, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा महसूस करता है और धीरे 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 वो एंग्जाइटी, कंजेशन और यहाँ से ऊपर उठ के चीज़ें बढ़ने लगती है कि जब जिसके लिए वो उसने इतना किया वो अगर उसके बदले में अगर उसको उतना नहीं मिलता, उतना भी नहीं, वो खाली एक अप्रिसिएशन चाहता है। जैसे उसमें डेल्यूजन, हेयर फॉलिंग ऑफ, लूजिंग वंस हेयर, फियर लूजिंग वंस हेयर, तो ये सब होने लगता है। हेयर मतलब हमारी बहुत अच्छी खूबसूरती का एक निशानी है, खूबसूरती की निशानी है। कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि टकली लड़की से शादी करे, या कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि मैं एक टकले लड़के से शादी करूं। तो हम लोग अपने हेयर को, अपने बालों को बहुत संवार के रखते हैं ना, क्योंकि वो हमारी खूबसूरती की पहचान है। वो ये दिखाती हैं कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है और हमारी डिग्निटी, मतलब हमारा आत्मविश्वास कितना है, हमारा कॉन्फिडेंस झलकता है हमारे बालों से। और हम ये भी कहते हैं जैसे कि पेड़ों में पत्तियां होती हैं ना, तो पत्तियां आसपास के माहौल को बहुत अच्छे से महसूस करती हैं, तो रिसेप्शन की पावर होती है हमारे बालों में भी। तो आसपास जो होता है, जैसा जो भी घटनाएं होती हैं उससे हमारे बाल सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। तो राव सर हमेशा कहते थे कि ना अगर किसी का बाल जा रहे हैं तो मतलब दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेस। वो सबसे पहले बताता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, कोई ना कोई तकलीफ़ है जिससे आप जूझ रहे हैं। तो ये बाल जाना मतलब वो स्टार्टिंग का एक साइन होता है। उसको लगता है कि मैं अब कमज़ोरी की तरफ जा रहा हूँ या मैं अपनी खूबियों को खो रहा हूँ। तो ये थिनिंग से अलग होता है, सल्फ़र से अलग है। ऑल्दो फिलॉसफी में, वेल्थ में है, लेकिन इसमें हेयर लूजिंग का साइन होता है, उसमें थिनिंग का साइन होता है। तो ये जैसे इतनी सेंसिटिविटी होती है इसमें शुरू में कि कोई अगर विरोध कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है तो उसको रोना आ जाता है, कोई उसको सहानुभूति दिखा रहा है तो भी उसको रोना आ जाता है। इतना कोमल प्रभाव का, इतना कोमल प्रवृत्ति का इंसान धीरे धीरे कठोर बनने लगता है। कठोर कैसे होता है ना, जैसे कि कठोर परवरिश होती है इंसानों की, बच्चे की कठोर परवरिश, जैसे हॉस्टल एनवायरनमेंट में रहना, या फिर जैसे होता है मदरसा में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, या फिर माता पिताओं को टाइम नहीं है तो वो किसी के ऊपर सौंप जाते हैं अपने बच्चे को, और फिर वो मार ताड़ के कैसे भी रख लेते हैं कि ज़बरदस्ती कुछ भी कराना, मार पीट के उसको सुला देना, रोते हुए छोड़ देना। ये ऐसे जो एनवायरनमेंट मिलते हैं किसी भी इंसान को, जैसे रास्ते पे आप देखेंगे कितने बच्चों को हम ऐसे ही ऑर्फन्स देखते हैं, तो उनको ऐसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जो हार्श अपब्रिंगिंग की निशानियाँ होती हैं ना, जिनमें उन्हें, जैसे मदर इंडिया है, मदर इंडिया के जो बच्चे हैं वो हार्श अपब्रिंगिंग में हुए। तो ऐसे करके आप बहुत सारे आजकल जो क्राइम सीन्स आते हैं, आजकल जो वेब सीरीज़ हैं, वो सब में यही दिखाते हैं कि कैसे हार्श अपब्रिंगिंग से आए हुए या हार्श प्रवृत्ति में पले हुए लोगों को, बड़े हुए लोगों को, उनने जो कठिनाइयाँ देखी उससे वो लोग भी हार्श हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि ना, फिर फेटलिस्टिक, निहिलिस्टिक, सिनिकल, ये सारे पेसिमिस्टिक, ये सारे एटीट्यूड्स आने लगते हैं। मतलब वो क्या हो जाते हैं, शून्यवादी, निराशावादी, आशा ही नहीं बची है कि कुछ अच्छा हो सकता है ज़िंदगी में। उससे उनका बिलीफ सिस्टम टूट जाता है कि हमने
तो उनका दृष्टिकोण लाइफ की तरफ घातक होने लगता है कि हम मारें ताड़ें लोगों को, कुछ भी करें, एक्सट्रीम लेवल पे वो जा सकता है और जाता है। ऐसे लोग हैं हमारे आसपास, लेकिन वो हर इंसान वैसे रूप में नहीं दिखता है। ऐसे रूप में दिखने वाले इंसान आपको बहुत क्रिमिनल्स और वो सब केसेस में आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो नाइट्रिक एसिड, अगर आप जुड़े हुए हैं कहीं भी ऐसे जेल से या ऐसे अफसरों से जुड़े हुए हैं, तो आप ज़रूर जाके ना ये मदद कर सकते हैं ये रेमेडी के थ्रू, कि जहाँ उनको लगता है कि मरना जीना सब एक समान है, तुमको ये दुनिया वैसे भी हमारा कुछ सोचती नहीं, हमारी परवाह नहीं करती, तो खलनायक का जो रूप ले लेते हैं लोग ना, कि कुछ नहीं है, किसी के कोई किसी की फीलिंग्स की, किसी के दुख दर्द की कोई उनको बंदिशें नहीं रहती हैं कि हमने ये किया तो उसके ऊपर क्या असर होगा। वो सब खो बैठते हैं, वो सारी सेंसिटिविटी उसकी पूरी कड़वाहट में बदल जाती है और वो क्रूरतावादी हो जाते हैं, असभ्य हो जाते हैं, और इस तरह से वो रूखापन आ जाता है ना उनके अंदर। पूरा जो एक कोमल सा बच्चा या कोमल सा इंसान पूरा क्रूरता वाला रूप ले लेता है। हमेशा झगड़ा करना, हमेशा अशब्द बोलना, या फिर तेज़ी से व्यवहार करना, या असभ्य हो जाना, क्योंकि वो पूरी तरह से हताश हो चुका है। तो उसको प्रेम का स्पर्श बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए करोजिवनेस, अल्सर्स, ब्लीडिंग पाइल्स और ब्लीडिंग वार्ड्स और ये सब में उसको बताया जाता है। वहाँ उसको थोड़ा सा भी छुएंगे तो वो इतना ज़ोर से चीखेगा, चिल्लाएगा, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये सब। तो ऐसे ना, जैसे डॉग्स अटैक करें, कुत्ते हमला करते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, ऐसे उसको लगता है। फिर वो लॉ सूट में एंगेज है, मतलब एक तरह से उसके ऊपर अपराधी उसको घोषित कर दिया, या वो किसी को अपराधी घोषित करता है, और पूरी ज़िंदगी उसकी जैसे एक कार्यवाही में ही निकल जाती है ना, मुकदमा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। वो प्रक्रिया से उसको फिर लगता है ये पता नहीं अब क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। तो वो लड़ाई में ही अपने आप को एक मुठभेड़ जैसे चल रही है किसी से, तो वो ऐसी बातों में उलझ के रह जाती है उसकी ज़िंदगी। और वो क्या करता है ना, सबसे बुरी बात जो है, वो जो घृणा और नफ़रत के भाव में जीने लगता है, और वो चीज़ें उसके दिमाग को छोड़ती नहीं है जो पहले से प्रभाव हुए हैं उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ऐसे भाव में आ जाता है। वो इस बात को, इस गुस्सा को, जैसे एक मेरे पास केस है, तो वो इंसान ना बहुत अच्छे मन का इंसान है, तो वो उसका बहुत अच्छा काम चलता है, लेकिन वो लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाके करता है। जैसे मैंने बताया भी था उस वीडियो में, इंग्लिश वाले में, कि वो क्रिकेट कोई एकेडमी में कोचिंग भी करता है। वो अच्छे बॉलीवुड इंडस्ट्री में से रिलेटेड है, बहुत अच्छे लेवल पर है, लेकिन पैसा होने के बावजूद उसको एक सेटिस्फैक्शन रहती है जब वो जाके क्रिकेट सिखाता है ना गरीब बच्चों को। तो उसको लगता है कि मैं इनको उठाऊं, ये कुछ बने, ये कुछ करे। तो ये उनको ना हृदय से जाके उनके लिए मन चाहे जो उनको बैट खरीदना है, ये खरीदना है, जो चाहिए किट खरीदना है, जो चाहिए उसको पैसे देता है। 8-10 हज़ार रुपये वो ऐसे ही उड़ा देता है उनके ऊपर, मतलब वो दे देता है, और ये नहीं सोचता है कि ना एक बार देने से वो कितना ऊपर उठ पाएगा। तो उसको, लेकिन वो ट्रैक भी करता है, सालों साल से वो कर रहा है, दिलदार होके। उसके जो भी बच्चों के रिश्तेदार हैं, हमको इनके लिए ये लेना है, वो लेना है, आउट ऑफ द वे जाके देता है। उसके पास जितने भी सर्वेंट्स हैं उनको भी उनकी शादियों के लिए वो ऐसे ही पैसे दे देता है, उनको सोचता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्या होता है ना, वो बदले में ये चाहता है कि थोड़ा सा ना उसको रेसिप्रोकेट करे। कैसे कि जब अगर उसको कोई ओवर टाइम कराना है या कुछ भी है, तो आप थोड़ा सा तो उसको कदर करो। लेकिन लोग अगर मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, लोग अगर बहुत सेल्फिश हो जाते हैं कि नहीं हमको अपना ही देखना है, हम उसका क्यों, तो उसको ये जब अगर फीलिंग आने लगती है ना, वो गुस्से में घूमता रहता है उसका दिमाग पूरे टाइम, और वो उसको होल्ड ऑन करता है। फिर कोई अगर प्यार से आके फिर से पेश कर दिया, या फिर बोला यार माफ़ी मांग ली, तो वो छोड़ भी देता है उनको। ऐसे कोई क्षमा वाली बात को वो ऐसे पकड़ के नहीं रखता है, जैसे हेटरेड अनमूव्ड बाय अपॉलजीज है ना रूब्रिक, तो वो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत अनमूव्ड में चला जाएगा। लेकिन ये ऐसी घटनाएं जब बार बार होती रहती हैं सालों साल,
तब जाके एक स्टेट आता है ना जब उसका दिमाग, उसका बॉडी एकदम से कठोर होने लगता है। तो वो कठोर प्रवृत्ति यहाँ तक आके दिखती है, बाद में उसका प्रेजेंटेशन एकदम ऐसा हो जाता है निर्दयी जैसा कि अटल हो जाता है कि अब मैं नहीं हिलूँगा, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी उससे बोलचाल बंद कर दूँगा। तो वो फिर क्षमा याचना वगैरह उसको एकदम नाराज़गी से वो अपने आप को बांध लेता है, क्लोज़ कर लेता है, लोगों से मिलना नहीं, जुलना नहीं, कुछ बोलना नहीं, जो है अपने में ही होके रहने लगता है। फिर लेज़ीनेस, एवर्शन टू न्यू आइडियाज़, इंडिफरेंस, ये वो सब आने लगता है उसके अंदर। तो वैसे ही एक इंसान है, वो अंकल आए थे डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल के लिए, और उनकी डायबिटीज़ और साइटिका की भी प्रॉब्लम थी। तो नाइट्रिक एसिड देने के बाद उनका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आ गई, और उनके शुगर जो इंसुलिन चल रही थी वो भी बंद हो गई और वो टैबलेट पे आ गए, और उनका साइटिका भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ। लेकिन मैंने उनको पहचाना कैसे ना, तो उसमें ये जो प्रवृत्ति होती है ना, कठोरता वाली, ये थोड़ा सा इनसेंसिटिविटी, आपको रूखापन जब दिखेगा, एक एम्बिटर्ड करके रूब्रिक है, खट्टापन, कड़वापन उनके व्यवहार में आपको दिखता है कि वो ऐसे ही 60 साल के आसपास की उम्र के, और उनको बचपन से जो उनके स्कूल से दोस्त थे, तो वो दोस्तों के साथ ना 10-15 दोस्त थे, और बहुत अच्छे से घनिष्ठ दोस्ती थी। लेकिन एक बंदे ने उनके बिज़नेस में या किसी उनका जो भी उनका काम धंधा था, तो उसमें आके और उसने ना उनका पूरा माल डाइवर्ट किया धीरे धीरे, दोस्ती ही दोस्ती में, और उनको इसका एहसास भी नहीं होने दिया। तो धीरे धीरे उसको ना वो जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं बार बार इसको माफ़ करता हूँ, ये फिर ऐसे कर देता है, तो एक स्टेज ऐसा आ गया ना जहाँ उनने अपने सारे दोस्तों से कट ऑफ कर लिया, क्योंकि सबको पता चला कि इसके साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन किसी ने वो उस इंसान को जाके नहीं बताया या कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वो नाराज़गी को इतना पकड़ के बैठ गया, और उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल होती चली गई। तो वो अब ऐसा रूखापन, मुझे नहीं बात करनी, मुझे कोई नहीं पसंद है, नहीं मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं कहीं वॉक करने नहीं जाता हूँ, मतलब वो किसी से मिलना जुलना कुछ पसंद नहीं करता है। तो उसकी वाइफ भी कहती है ना, ये हमेशा ऐसे सेल टाइप के ही रहते हैं, इनसे कुछ बोलना मतलब अपने सिर पे पत्थर मारने जैसा है कि आपको ही पलट के सुनने मिल जाएगा। तो इस तरह का व्यवहार उनका रहता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपके क्लिनिक में। ज़रूरी नहीं है कि वो एक क्राइम सीन से ही जुड़े हों, वो इंसान लिटिजियस हैं, तो ये नहीं कि वो लीगली किसी केस में फंसे हों, लेकिन ये है कि वो चाहते हैं कि सही का, सच का साथ दिया जाए और गलत के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए, और वो उसी में उलझे हुए रह जाते हैं, उनकी ज़िंदगी वहीं फंस जाती है। तो बस यही मैं चाहूँगी कि ना आप कभी नाइट्रिक एसिड में लैंड ना हो, और जो लैंड हो उनको आप ठीक कर पाएँ। तो गुस्सा और ये वो सब चीज़ों को पकड़ के बैठने से हम अपने आप का ही नुकसान करते हैं। तो ऐसा ना करें, और कभी भी कुछ भी ऐसा लगे तो हम किसी से बात करके उन बातों को भूल जाएं, या फिर उनको माफ़ कर दें, ताकि हम ठीक रहें, हम स्वस्थ रहें। और ये करना बहुत बहुत नामुमकिन या बहुत मुश्किल है, लेकिन बस अगर हम अपने आप के लिए यही सोचते रहें कि नहीं सब ठीक है, सब अच्छा है, सब हो जाएगा, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर रखें, हमेशा पॉजिटिव रखें, तो हो सकता है चीज़ें बदल जाएं आपके लाइफ में, सिचुएशंस बदल जाएं, कभी ना कभी ज़रूर अच्छा होगा। इस बात को लेके, विश्वास को लेके आगे बढ़े, ऊपर वाला है वो सबके लिए सब अच्छा ही करेगा। ऐसा सोच के जब आप रहें तो आप नाइट्रिक एसिड में कभी लैंड नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, यही चाहूँगी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।